देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको रिंग एप्लीकेशन पर हम पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ प्रोसेस बताने वाला हूं। उससे पहले आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं। जब हमने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया 58,200 रुपये का अप्रूवल निकल कर आया है। और ये 58,200 रुपये हम अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं लाइव प्रूफ प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर यूट्यूब पर आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो बताते हैं, पर आपसे बहुत सारी चीज़ों को छिपा लेते हैं। जैसा कि आपको कभी ये नहीं बताया जाता है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वास्तव में क्या होना चाहिए। जब आपको ये पता ही नहीं है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिंग एप्लीकेशन पर क्या चाहिए और आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसे में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और आपके सिविल पर बैड इंक्वायरी लग जाती है। पर दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यहां पर हमारी इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहां पर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूं। आपको 20,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करती है। पर दोस्तों लोन लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, अगर आप यहां पर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो लोन आपको 3 महीने से लेकर 24 महीने के बीच मिलता है, यानी कि मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 2 साल तक के लिए आप यहां पर लोन ले सकते हैं। साथ में यहां पर जो आपको लोन मिलता है उसका जो ब्याज रहता है वो 18% से शुरू होता है, वो 33% साल तक जा सकता है। साथ में यहां पर लोन लेने से पहले आपको आपकी एज के बारे में पता होना चाहिए। यहां पर जो एज का क्राइटेरिया है वो 24 साल से लेकर 59 साल के बीच है। बहुत से लोगों को बस यही नहीं पता होता है और 24 साल उनकी एज होती नहीं है, लोन अप्लाई कर देते हैं। ऐसे में उनकी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो लोन मिलता है वो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों प्रकार के लोगों को लोन मिलता है। जिसका सिविल स्कोर जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा लोन यहाँ पर आपको मिलेगा। नीचे आपको इंस्टॉल वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ करना है। अब आपके सामने आएगा एंटर मोबाइल नंबर। आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम बताएंगे जो आपके पैन कार्ड पर है, उसके बाद अपना लास्ट नेम बताएंगे, उसके बाद अपने फादर का नाम बताएंगे, अपनी एक ईमेल आईडी बताएंगे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ, डे एंड ईयर बताएंगे और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा जेंडर। आप जेंडर बताएंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा वेलकम टू रिंग। यहां पर आप देख सकते हैं हम रिंग एप्लीकेशन पर हैं और यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर बताया जाएगा यहां पर आप पावर लोन ले सकते हैं 36 महीने तक के लिए 5 लाख रुपए का, जो कि आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेस पर मिलेगा। वहीं आप यहां पर बिजनेस लोन ले सकते हैं पूरे 5 लाख रुपए तक का, यह भी आपको 36 महीने तक के लिए मिल जाता है। तो भाई यहां पर हम लोन अप्लाई करने वाले हैं पावर लोन, पर्सनल लोन। तो यहां पर मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा यहां पर हम 4 स्टेप में इस लोन को ले सकते हैं। पर्सनल डिटेल देनी है, हमारा ऑफर आएगा, डिजिटल केवाईसी करेंगे और अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने के बाद ये जो लोन का पैसा है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो नीचे देखने को मिलेगा लेट्स स्टार्ट, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जाती है, एसएमएस, लोकेशन और फोन की परमिशन। रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके परमिशन को अलाउ करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है इनकम डिटेल में। यहाँ पर हमें ये बताना होगा हम एम्प्लॉय में सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर योर प्रोफेशनल है, हम क्या काम करते हैं, क्या हमारा प्रोफेशनल है। तो भाई मैं जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ मेरी वाइफ हैं, वो एक टीचर हैं, मैंने यहाँ पर टीचर डाल दिया। मंथली सैलरी उनकी मैंने डाल दी, आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद सैलरी मोड की बात करेंगे तो भाई बैंक में ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद पर्पस बताएंगे कि भाई हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, कोई भी एक पर्पस सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको कितने लोन की ज़रूरत है आप यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर दोस्तों 60,000 रुपये डाल दिए, मेरे को यहाँ पर 60,000 रुपये तक के लोन की ज़रूरत है। और उसके बाद सब कुछ डालने के बाद दोस्तों, अगर ये तो मैंने सैलरीड कस्टमर में डाला है, सैलरी के हिसाब से डाला है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय होते तो बस आपको यहाँ पर यही डिटेल देनी थी, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं ठीक है कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। 4 बॉक्स देखने को मिलेंगे, चारों बॉक्सों को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं अपने पैन कार्ड का नंबर डालूंगा, वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारे सामने आता है एंटर आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा। यहाँ पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहाँ पर डालूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारा डिजी लॉकर का 6 अंकों का जो सिक्योरिटी पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड डिजी लॉकर से लिया जा रहा है, परमिशन को अलाउ करूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं
हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुके हैं और हमारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। तो सेल्फी कैप्चर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सेल्फी भी कैप्चर हो चुकी है और डिजी लॉकर से जो डॉक्यूमेंट है वो भी सबमिट हो चुके हैं। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। आधार कार्ड के हिसाब से, ठीक है, जो भी हमारे आधार कार्ड का एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ पर देखने को मिलता है। अपने एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि एड्रेस सही नहीं है तो ऐड एड्रेस पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस मैनुअली भी डाल सकते हैं। तो हमारे केस में सही एड्रेस है। टर्म एंड कंडीशन के बॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमसे पूछा जा रहा है कि आप इस एड्रेस पर कितने साल से रहते हैं। तो भाई आप इस एड्रेस पर जितने साल से रहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर उस ईयर को डाल देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर डाल देता हूँ 1989। प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। तो फिलहाल यहाँ पर बताया गया है अगर हम यहाँ पर अपने बैंक को वेरीफाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमें 2 लाख रुपये तक का लोन मिल जाएगा। और इनकम वेरीफाई करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर जैसे सबमिट करेंगे वेरीफाई हो जाता है। पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था यहां पर हम लोन लेने वाले हैं बिना इनकम प्रूफ के आधार पर। तो नीचे आपको देखने को मिलेगा स्किप वेरिफिकेशन। ये जो स्किप वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं रिंग एप्लीकेशन की तरफ से 58,200 रुपए का लोन हमारे लिए अप्रूव हुआ है बिना इनकम प्रूफ के आधार पर। यहां पर आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ आपके सामने है। बताया गया है कि भाई 58,200 रुपये का लोन है। बैंक में डिस्बर्सल होगा 54,773 रुपये। हमारी मंथली ईएमआई जाएगी 10,655 रुपये की। हमारा जो टेन्योर होगा वो 6 महीने का है और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रहेगा 33%, ठीक है, 1 साल का। अब ये कितना निकल कर आया मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो अगर हम 33 को डिवाइड करेंगे 12 से निकल कर आएगा 2.75%, यानी कि 2.75% महीने के ब्याज पर ये लोन हमें ऑफर हो रहा है। देखो पर्सनल लोन वैसे थोड़ा महंगा ही मिलता है। अगर आपको लगता है कि ये लोन आपके लिए सही है, यहाँ पर व्यू डिटेल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ बताया गया है कि लोन जो है वो 58,200 है। इसमें प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगी 3,427 रुपये। बैंक में जाएगा 54,773 रुपये। 6 महीने का लोन है। टोटल ब्याज 5,770 पड़ेगा और टोटल जो रीपेमेंट करनी है वो 63,970 रुपये करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना इनकम प्रूफ के आधार पर ये लोन मिला है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैक एरो, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपकी जो ईएमआई है उसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर 6 महीने के लिए लोन मिल रहा है। ईएमआई हमारी किस तरीके से जाने वाली है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, सब कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मैं एक बार बैक एरो पर क्लिक करूंगा। इस लोन को लेने के लिए प्रोसीड विद ऑफर पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। इस लोन को लेने के लिए अपने बैंक को ऐड करेंगे तो ऐड बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पर हमें अपने बैंक खाते को वेरीफाई करना होगा। तो 2 ऑप्शन है, वेरीफाई विद यूपीआई एंड वेरीफाई विद बैंक डिटेल। ये रिकमेंडेड है। इसमें बहुत ही फास्ट तरीके से आपका जो बैंक है वो यहाँ पर लोन एप्लीकेशन के साथ लिंक हो जाता है। अगर मैं वेरीफाई विद यूपीआई पर क्लिक करूंगा मेरे सामने जो भी मेरे फ़ोन में गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह होगा वो मेरे को देखने को मिल जाएगा। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा और ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने आता है कि हमें अपने बैंक से 1 रुपये की ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। और ये जो 1 रुपये की ट्रांजैक्शन है ये भी 1 रुपया हमारा 24 घंटे के अंदर वापस हो जाता है। पर इससे होता क्या है कि हमारा अकाउंट एक्टिव है, वेरीफाई हो जाता है। तो मैं आपको अब बैंक वाली डिटेल दिखा देता हूँ। वेरीफाई विद बैंक डिटेल पर क्लिक करूंगा। हमारे सामने आता है आईएफएससी कोड। आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, किसके नाम से बैंक खाता है, अकाउंट टाइप बताएंगे, ठीक है, यहाँ पर सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो बैंक है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक आ चुका है। इस लोन को लेने के लिए चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं प्रूफ में आपके सामने है। ठीक है, 5 मिनट के बाद ये जो पैसा है इंस्टेंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया और यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी पंजाब नेशनल बैंक।